बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ चटपटा भुना हुआ कीमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही चटपट तैयार हो जाता है और इसको कोई दम लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं और ये बहुत झटपट तैयार हो जाती है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं एक कुकिंग पैन ले लूँगी जिसमें मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल दूँगी और इसको हाई फ्लेम में छोड़ दूँगी। तब तक छोड़ूंगी जब तक ये गर्म ना हो जाए। इसको हमने अच्छी तरह गर्म करना है। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इस अंदर डालूंगी मैं एक बाउल प्याज कटी हुई और इसको अच्छी तरह से सौते कर देना है ब्राउन होने तक। गोल्डन ब्राउन होने तक मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके अंदर चमचा चलाती रहूँगी ताकि ये साइड से जल न जाए। मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी और वो भी मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे मैंने इसको नहीं भूनना क्योंकि ये अपना टेस्ट छोड़ के एकदम ही ब्राउन की तरफ चली जाएगी, इसलिए मैं इसकी फ्लेम मीडियम रखूँगी, उसी में इसको सौते करूँगी। तो देखिए माशाल्लाह सौते हो चुका है। बस इसको गोल्डन ब्राउन ही करना था। अब इसके अंदर मैं एक प्लेट ले रही हूँ कीमा, या आप बाज़ार से करवा सकते हैं कीमा। आजकल ऐसे भी बकरा ईद के दिन गुजर रहे हैं, इसमें आपके घर भी कीमा मौजूद होगा। और इसके अंदर मैंने कीमा धोकर डाल दिया और इस कीमे को भून देंगे। जब हम इस कीमे को भूनेंगे तो ये अपना पानी खुद ही छोड़ेगा। इसमें इसको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अंदर ये अपने पानी में खुद ही कुक होगा और इसको कवर करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भुना हुआ कीमा है। भुनी हुई चीज़ को हम कभी भी कवर करके नहीं रखते और ये बहुत झटपट भी तैयार हो जाती है। इस कीमे को हम अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे ताकि इसकी स्मेल भी चली जाए और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसके अंदर चमचा चलाते रहेंगे। आप जिस तरह देख सकते हैं ये अपना पानी खुद ही छोड़ रही है और इसके पानी को ड्राई होने नहीं देना। इसको भी मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये अपने पानी में कुक भी हो जाए और इसका पानी तब तक खुश्क भी हो जाए। और जब इसका पानी खुश्क होगा, थोड़ा खुश्क होने लगेगा, मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे भी इस कीमे की स्मेल दूर हो जाएगी और आपका कीमा चटपटा बनेगा। अब इसी को भी भूनना है हमने। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक के ऐड करूँगी। 1 चम्मच से थोड़ा कम मैं इसके अंदर कूटा हुआ सूखा धनिया डालूँगी। 1½ टेबल स्पून इसके अंदर मैं अदरक पाउडर डालूँगी। 1½ टेबल स्पून ही अजवाइन डालूँगी। 1½ टेबल स्पून ही डालूँगी इसके अंदर ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून में इसके अंदर डालूँगी चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च के। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हम भून लेंगे। भूनने के बाद मैं इसके अंदर हाफ़ ही टेबल स्पून डालूँगी पेपरिका पाउडर। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इससे ये होगा कि कीमा ये ज़्यादा भून भी जाएगा और ये पक भी जाएगा। पेपरिका पाउडर से ये होता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इन चीज़ों को मैं मिक्स करके भून दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह मैंने 5 मिनट भूना और इसके बाद मैं डाल दूँगी हाफ़ बाउल में डाल दूँगी सोया एंड चिली सॉस। इससे ये होगा, इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और इसके अंदर जो रेती स्मेल होगी गोश्त की वो भी चली जाएगी। और इसको भी भून लूँगी मैं 5 मिनट्स के लिए। साथ साथ मैं चमचा चलाती जाऊँगी ताकि ये नीचे सॉस पैन के साथ अटैच ना हो जाए।
तो ये देखिए 2 मिनट गुज़र गए हैं। 2 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। अब 3 मिनट और भी भुनाई करूँगी। 3 मिनट बाद मिलती हूँ आपसे। तो माशाल्लाह हम लोगों का कीमा तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो देखिए आपने किस तरह झटपट सा कीमा तैयार होता है। आपको इसको दम पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई तरह की ज़रूरत नहीं है। झटपट तैयार हो जाता है, चटपटा होता है, बहुत यमी होता है। ईद स्पेशल है ये। भुना हुआ कीमा किस तरह से तैयार किया जा सकता है आपने इस वीडियो में देखा। मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए लेमन को हाफ़ काट कर रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच रहे। अल्लाह हाफिज़।